आज हर युवा एक बेहतर जिंदगी गुजारने के लिए बड़े बड़े कॉलेजेस में एडमिशन लेता है। इसी सोच के साथ कि एक दिन उसकी डिग्री उसे कामयाबी के मुकाम तक पहुंचाने में मदद करेगी। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि कामयाब होने के लिए डिग्री नहीं बल्कि काबिलियत की जरूरत पड़ती है, तो जी हां, इनसे मिलिए। ये है सिद्धार्थ ज्वारदार, जो आज पेशे से एक सक्सेसफुल एग्जीक्यूटिव शेफ हैं। और आज इनकी कामयाबी के चर्चे भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों तक होते हैं। अपने पिता को आदर्श मानने वाले सिद्धार्थ अपनी कामयाबी का पूरा श्रेय अपने माँ बाप को ही देते हैं। मेरे पिताजी ने मुझे यही बोला था, बेटा सत्य मार्ग पे चल के पैसा कमाना है तो थोड़ा कठिन होता है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि जो रास्ता कठिन होता है उस रास्ते पे जब मंजिल मिलती है तो कामयाबी सर चढ़ के बोलती है। सिद्धार्थ को बचपन से ही खाने पीने का काफी शौक था। इतना ही नहीं, अपने साथ साथ लोगों को भी अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाया करते थे। कौन जानता था कि एक दिन सिद्धार्थ पूरी दुनिया में अपने हाथों के जादू से सबका दिल जीत लेंगे। संभव नहीं है बहुत आसानी से पैसा कमाना, और अगर आपको अच्छा पैसा कमाना है तो या तो आपके पास एजुकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए या फिर आपके पास कुछ एक काम ऐसा होना चाहिए जिसकी कद्र हो। मैंने सोचा था कि आफ्टर कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन कि क्यों ना पुलिस में ट्राई किया जाए, लेकिन मेरे पिताजी के कुछ असूल, कुछ बातें मुझे कचोटती थी कि मैं पुलिस में ना जाऊं। वो कहते थे कि बेटा हमारी औलाद तो अच्छी है, आपकी औलाद ठीक नहीं होगी। अपने पिता की बात पर अमल करते हुए सिद्धार्थ ने अपने शौक को ही प्रोफेशन बनाने का निश्चय किया। होटल मैनेजमेंट की डिग्री न होने की वजह से उन्हें कहीं नौकरी नहीं मिल पाई, लेकिन आगरा के होटल मानसिंह में उन्हें ट्रेनिंग करने का मौका मिला, जहां उन्हें 800 रुपए महीने के मिला करते थे। मैं इंडियन में काम करता था और कॉन्टिनेंटल पढ़ता था। जब मैं कॉन्टिनेंटल में काम करने लगा तब मैं इंडियन पढ़ता था। तो ऐसे करके सारे सेक्शन, सारे आउटलेट्स जितने भी होते थे उन सब का काम मुझे धीरे धीरे आता चला गया। और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, मेरे माँ बाप के आशीर्वाद से मुझे बेस्ट अप्रेंटिस मिला ऑल ओवर उत्तर प्रदेश। आई वॉज द फर्स्ट मैन इन मानसिंह हिस्ट्री जिसको अप्रेंटिसशिप कंप्लीट करने के बाद जूनियर एग्जीक्यूटिव बनाया गया। दैट इज़ द सेकेंड इन कमान इन किचन हायरार्की। So that was a great achievement for me. होटल मानसिंह में लोगों का दिल जीतने के बाद अब बारी थी अपने सपनों को पूरा करने की, पूरी दुनिया घूमने की। सिद्धार्थ को कार्निवल क्रूज में काम करने का मौका मिला, जहां न केवल 28 देशों के लोगों का दिल जीता बल्कि लगातार 2 बार स्टार एम्प्लॉय के खिताब से सिद्धार्थ को सम्मानित भी किया गया। मुझे ये देखना था कि वो लोग क्या खाते हैं। अगर वो पास्ता खाते हैं तो पास्ता कैसा खाते हैं, वो टमाटो ग्रेवी या टमाटो सॉस जो वो लोग बनाते हैं वो कितना मीठा होता है या कितना खट्टा होता है, या उसको चंकी रखते हैं। तो ये सब सीखने के लिए मैं विदेश गया था। और ऑफ कोर्स इन द मेन टाइम मैंने वहाँ पे पैसे भी कमाए, नाम भी कमाया, और इतने सारे नेशनलिटी में काम, इन लोगों के संग काम करने के साथ अपनी आइडेंटिटी बनाई। वहाँ पे मुझे 2 बार स्टार एम्प्लॉय भी मिला, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। मैंने वहाँ पे बहुत छोटे से पोस्ट पे ज्वाइन किया था क्योंकि मुझे सीखना ज़रूरी था। हालांकि मेरे पास हिंदुस्तान में अच्छी ऊंची पोस्ट थी, लेकिन फिर मैंने छोटी पोस्ट पे काम किया। और जब मैंने काम सीख लिया तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, मेरे माँ बाप के आशीर्वाद ने मुझे वहाँ पे भी प्रमोशन दिलवाया। साधारण से परिवार में जन्मे सिद्धार्थ का मानना है कि माँ बाप की दुआएं ही होती हैं, जिसकी बदौलत आप बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना बहुत आसानी से कर लेते हैं।
मैंने यही मन में एक थी, यदि मेरा बेटा ईश्वर ने कभी दिया तो मैं भी अपने बेटे को समाज के लिए ही अर्पित करूँगा। तो वो मेरी भगवान ने सुनी और मेरे बेटे को मैंने एक साधारण सा कुक बनाया था, पर उसकी लगन, उसकी मेहनत, उसकी निष्ठा और उसकी जो सच्चाई थी काम के प्रति, उससे वो विदेश में 3 साल अपना झंडा गाड़ के आया, हिंदुस्तान का बेस्ट एम्प्लॉय बना। गोल्डन फ्रेम कहते हैं वहाँ पे उसकी तस्वीर लगाई गई जहाज़ पे। बड़ा उसने नाम किया भगवान राधा रानी की कृपा से। आज सिद्धार्थ दिल्ली के होटल पार्कलैंड एक्सोटिका में बतौर एग्जीक्यूटिव शेफ की पोस्ट पर हैं। मेहनती होने के साथ साथ हर किसी के चहेते भी हैं, चाहे उनके साथ काम करने वाले शेफ हो या उनका कोई जूनियर या कंपनी के सीनियर जनरल मैनेजर ही क्यों ना हो। अपने अलग व्यक्तित्व से हर किसी को अपना बना लेते हैं। शेफ सिद्धार्थ को 4 साल हो गए इस कंपनी के साथ, और इस कंपनी के आज की डेट में जिसको कहते हैं रीढ़ की हड्डी बन चुके हैं। और जितने भी पुराने प्रोजेक्ट्स थे और नए प्रोजेक्ट्स आए हैं, इन्होंने बहुत अच्छी तरह मैनेज किया है। और कई शेफ़ होते हैं जो सिर्फ खाना बनाना जानते हैं, और कई शेफ़ होते हैं जो कस्टमर से पूछते हैं कि उनको क्या चाहिए और कैसे बनाना है। तो मैंने इनको खुद देखा है, एक एक शेफ़ के नाते एक एक गेस्ट के पास जाके एक एक आदमी की नीड, जिसको कहते हैं कि क्या चाहिए उनको खाने में, वैसा खाना बना के दिया है। शेफ सिद्धार्थ की कामयाबी एक सबक है उन लोगों के लिए जो अपने माँ बाप को दरकिनार कर उन्हें छोड़कर चले जाते हैं। शायद इसीलिए सिद्धार्थ आज उस मुकाम पर है जहां तक पहुंचने का सपना हर किसी का होता है।